आज बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि इस बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जी हां, इसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए यह याचिका कांग्रेस की ओर से दायर की जाएगी। इसके पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन डीएमके ये ऐलान कर चुके हैं कि वो भी इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साथ ही नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी अदालत जाने की बात कह चुके हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। विपक्ष पार्टी इतनी ज्यादा जोर लगाने की बात, रात भर मीटिंगें करने की बात, इतनी कड़क स्टैंड लेने के बावजूद भी जो है सत्ता पक्ष की वो बिल जो है नहीं रोक पाई। बिल 2 अप्रैल को पास हो जाते लोकसभा से और 3 अप्रैल को जो है राज्यसभा से बिल पास करवा लेते और दोनों सभा से जो है विपक्ष नाकामयाब रहते इस बिल के लिए और ये बिल जो है पास हो जाते। अब इस बिल में राष्ट्रपति का मोहर लगनी है और ये बिल जो है अब लागू हो जाएंगे। ऐसी में मुसलमान समुदाय के लोग जगह जगह इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने की सोच रहे। इस बिल के खिलाफ जो है वो अड़े हैं। उन्होंने इस बात को पहले भी कहा था, जो ये बिल बेशक पास हो जाए लेकिन हम फिर भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी प्रॉपर्टी जो है सरकार की नहीं होने देंगे, इस तरह के उनका कहना था। लेकिन वहीं पर जो है बीजेपी पार्टी ये समझाते आए जो इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों की फायदे के लिए है। इतनी ज़्यादा वक्फ बिल है, उनके लिए ज़मीनें हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान आखिरकार इतने गरीब क्यों है। लेकिन बिल में क्या है, बिल को एक बार पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़ने से पहले एक बात जरूर सोचनी चाहिए। जो बीजेपी मुसलमानों के मुद्दे को लेकर, उनके एजेंडा को लेकर दिनों रात अपनी राजनीति करते हैं, अपना वोट बटोरते हैं, वो बीजेपी जो 1 मिनट भी नहीं सोचते अगर मुसलमान का नाम मिल जाते तो उनके घरों पर बुलडोजर चला देते हैं, उनको इनकाउंटर कर देते हैं। मुसलमानों की एजेंडा लेकर जो है उनको चुनाव आने पर किस तरह से भैंस चोर, मंगलसूत्र चोर, घुसपैठिया, ये तमाम सारे शब्द कह देते हैं। मुसलमानों के लिए जो है उनके लिए इतनी सी भी जगह नहीं है और ना ही वो मुसलमानों की प्रधानमंत्री के तौर पर कोई काम करते, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा सोचते। ये बात जो है इस देश के मुसलमानों को बहुत ही अच्छी से समझ आ चुके हैं और ऊपर से बीजेपी ये कहते हैं इस बिल में आपके फ़ायदा है। तो इस बिल की फ़ायदे जो है बीजेपी जब मुसलमानों को इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, मुसलमानों की एजेंडा चलाते हैं, वो प्रधानमंत्री, वो पार्टी पर मुसलमान कैसे भरोसा कर ले जो हमारी फायदे के लिए कोई ऐसी बिल लेकर आएंगे जिस पर हमारी संपत्तियां जो है सरकार देंगे, इस पर हमारी जो है हालात सही हो जाएंगे। तो ऐसे इंसान पर कोई कैसे भरोसा कर सकते जो जिनको दिनों रात नफरत की नज़र से देखी जाते हैं, जिनके लिए राजनीति करी जाते, दिनों रात लड़ाई जाते, वो इंसान आपसे आकर कहे जो आपकी फ़ायदे के लिए सोच रहे, तो क्या आप भरोसा करेंगे। तो ऐसा ही कुछ इस देश के मुसलमानों के साथ हो रहे जो वो सरकार की इस बिल पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हालांकि वो अपनी तरफ से सफाया बहुत कुछ दे रहे इस बिल के बारे में, लेकिन इसको वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर, लेकिन इस बात को लेकर जो है विपक्ष ने कहा है बिल तो बेशक पास हो चुके हैं लेकिन ये मामला अब कोर्ट पर जाएंगे और कोर्ट पर क्या कुछ करने होंगे। जैसे कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए जो ये बिल लाया गया ये संविधान के खिलाफ है और ये संविधान के खिलाफ है, इसका सबूत दिखाना होगा कोर्ट को, इसकी सबूत निकाल कर देना पड़ेगा जो क्या चीज़ संविधान के खिलाफ है। और अगर ऐसा होते तो ये बिल जो है आप 4-5 साल तक कोर्ट में इसी तरह से चलेंगे और देखना ये है जो इस बिल की लड़ाई कौन जीतते हैं और कौन क्या कुछ करते। फिलहाल इस बिल पर जो है बीजेपी जीत चुके हैं, दोनों राज्यों की मोहर जो है इस पर लग चुके हैं और अब जो है राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है। तो इस पर आप सबको क्या लगता है, इस पर जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।